अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। हिंगोली में चुनाव प्रचार के दौरान उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे अमित शाह और ऐसे में उनके हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल की गई है। अमीश देवगन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमीश, लगातार विपक्षी भी आरोप लगाते रहे हैं कि ऐसा बीजेपी के बड़े नेताओं की गाड़ियां तलाश नहीं ली जाती, लेकिन अब ये तस्वीरें बयां करती हैं कि चुनाव आयोग बराबर उसी तरह की कार्रवाई कर रहा है। जी, ये तस्वीरें आई है सामने, लेकिन मैं खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ ट्रैवल कर चुका हूं कई चुनावी दौरों पर, और मैंने खुद देखा है कि उनके चॉपर की तलाशी होती है। ये एक सामान्य तरीका है। लोकसभा चुनावों के दौरान मेरी गाड़ी की कम से कम 10 बारी तलाशी हुई होगी, एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू बनाया गया। उसके बाद से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले नितिन गडकरी की तलाशी, नितिन गडकरी के सामान की तलाशी होती है, चेकिंग होती है, तलाशी नहीं, इसे चेकिंग कहेंगे, दिस इज द राइट वर्ड, चेकिंग होती है। उसके बाद अजीत पवार की होती है, देवेंद्र फडणवीस की होती है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो है उनकी होती है, डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनकी हुई है चेकिंग। तो चेकिंग एक सामान्य प्रक्रिया है। तो लेकिन इसको उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा प्रेस्टीज और पॉलिटिकल इशू बनाया, और जो बयान दिया उन्होंने कि आज तुम मेरा सामान खोल रहे हो, मैं कल तुम्हें खोल दूंगा, बीजेपी ने कहा यह धमकाने की तरह है। ये एक धमकी है ईसी ऑफिसर्स को कि तुम मेरे सामान को हाथ कैसे लगा सकते हो। तो निश्चित तौर पर जो गृह मंत्री अमित शाह की चॉपर की तलाशी हो रही है, उसकी तस्वीरें जब सामने आ रही है तो बहुत चीजें सामने आ रही है कि एक सामान्य प्रक्रिया को किस तरह से राजनीतिकरण किया गया, कैसे नैरेटिव बिल्डिंग होती है। देखिए, ये वैसी नैरेटिव बिल्डिंग है जिससे कहा जाता है कि जो ईवीएम है वो ठीक से काम नहीं करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा गया बड़े स्पष्ट रूप से, विपक्ष ने एक एजेंडा बनाया कि मोदी अगर तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो वो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो एजेंडा, प्रोपेगेंडा जो है वो ज्यादा दिन तक लास्ट नहीं करता। शायद उसी तरह का एक एजेंडा बनाने का प्रयास था, लेकिन एक तरह से ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है, खासतौर पर शिवसेना उबाटा के लिए। लेकिन आप देखिए, इसमें शरद पवार कुछ नहीं बोले, कांग्रेस ने मिला जुला रिएक्शन दिया, कुछ संभल के बोली कांग्रेस, कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि सब जानते थे सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन देखिए, चुनाव का दौर चल रहा है प्रशांत, आप खुद समझते हैं चुनाव के अंदर हर चीज पे सियासत है। आप पानी का गिलास भी रख देंगे तो उसमें भी सियासत शुरू हो जाएगी। तो देखिए, चुनावी दौर है तो उसमें सियासत में हर चीज जायज है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। जी, और सबसे पहले मुद्दा उद्धव ठाकरे ने मनाया, जबकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है चेकिंग की, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी तरीके की चूक नहीं होने देना चाहता, और इसीलिए चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े राजनेता हो, इस तरह की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है। और शायद अगर उद्धव ठाकरे इंटेंशनली इस तरह का वीडियो जारी ना करते तो इस तरह की तस्वीरें भी जमाने के सामने नहीं आती, क्योंकि इसे एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। अब गृह मंत्री अमित शाह के भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है।